हेलो गाइस। आज का जो टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स में पैरिटी ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि पैरिटी भी जो है एक न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी में आती है। तो ये आप लोगों के लिए हो सकता है नया वर्ड आ रहा हो कि पैरिटी क्या होती है ना। पैरिटी जैसे कि हम ये कहें कि दो इलेक्ट्रॉन का अगर हम कंपेयर करें तो एक क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा, अब तो ये तो मैंने स्पिन के बारे में बताया। अगर हम मिरर के सामने लेफ्ट हैंड दिखाते तो क्या होता है, हमको राइट हैंड दिखाई देता है। अगर हम लेफ्ट हैंड यूज करते हैं मिरर के सामने तो हमें राइट हैंड दिखता है, लेफ्ट दिखाएंगे राइट दिखाई देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्वर्जन का केस जो होता है उस केस को हम यहाँ पर पैरिटी लेते हैं, ठीक ना। अब पैरिटी के केस में ये होता है कि कोई मान लीजिए फंक्शन है और उस फंक्शन में पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन आ जाए। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं फिर उससे आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक हमने फंक्शन लिया साई, ठीक है, ये साई फंक्शन है। अब इस साई फंक्शन क्या है, ये एक्स है, यानी कि 1D कोऑर्डिनेट पर डिपेंड है, ठीक है ना। अभी हम ये भी बताएंगे 3D पे भी डिपेंड होता है और 3D पे भी डिपेंड होता ही है। तो साई एक्स, अब इसको हम क्या लिख दें यहाँ पर कॉस एक्स, ये हमने लिखा। अब इसका इन्वर्जन के लिए यानी कि यहाँ पर एक साइन चेंज कर दीजिए, एक्स की जगह पे माइनस एक्स कर दीजिए। एक्स की जगह पे क्या कर दीजिए, माइनस एक्स। तो जब यहाँ माइनस एक्स किया तो इस जगह पे आप माइनस एक्स कर दीजिए, ठीक। अब माइनस कॉस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा। तो केस क्या आ जाएगा, कॉस थीटा यानी एक्स आ जाएगा। कॉस माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। अब जरा ऊपर वाला आप फंक्शन देखिए, ये फंक्शन एफ एक्स का क्या है, कॉस, और साई एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स है। और यहाँ साई माइनस एक्स का इन्वर्जन यानी कि एक्स की जगह माइनस है, लेकिन ये देखिए कॉस एक्स ही है, कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई इन दोनों में। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम साई एक्स लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, इस केस में फंक्शन नहीं चेंज हुआ, फंक्शन नहीं चेंज हुआ, जबकि देखिए हमने क्या किया, एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखा, क्लियर, यानी इस जगह पर कोई चेंजेस नहीं। अब दूसरा मैटर अगर हम लेकर देखें, दूसरा केस अगर हम ये लें कि साई एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिख दें। अब x की जगह पे आप क्या करिए, माइनस एक्स पुट कर दीजिए। तो साइन माइनस एक्स और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस ये आगे आ जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। अब ये देखिए ये साइन एक्स लिखा है कि नहीं, और साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, साई एक्स, और ये माइनस का साइन भी आ गया। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पर केस चेंज, चेंज ये हो गया कि फंक्शन कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। पहले फंक्शन देखिए कैसा था, इस केस में फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन जब हमने कोऑर्डिनेट चेंज, कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज कर दी यानी माइनस कर दिया, तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि हमें फंक्शन ही निगेटिव हो गया। क्या फंक्शन, ये ध्यान रखिएगा क्या चेंज हुआ, फंक्शन। हमने चेंज तो कोऑर्डिनेट में किया था, कोऑर्डिनेट चेंज किया। कोऑर्डिनेट कैसा था, पहले पॉजिटिव था, बाद में हमने कोऑर्डिनेट उसका क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, यानी इन्वर्जन ले लिया। तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव हो गई। तो ऐसे केस में जब वैल्यू पॉजिटिव मिलती है तो उस जगह पर इवन पैरिटी बोलते हैं। इस केस में जो हमें फंक्शन पॉजिटिव यानी फंक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, फंक्शन देखिए यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे, तो इसको हम नाम देंगे इवन पैरिटी, ये इवन पैरिटी हो जाएगी। और जब हम इस केस में लें तो पैरिटी कैसी हो जाएगी, यहां पर देखिए नेगेटिव आ गया, तो हम इसको ऑड पैरिटी कहें, जब फंक्शन का साइन चेंज हो जाए। फंक्शन क्या है, साई माइनस एक्स है और यहाँ माइनस साई एक्स हो गया। तो इस केस में जो है हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑड पैरिटी। कैसी हो जाएगी, पैरिटी कैसी हो जाएगी, ऑड हो जाएगी। तो ये ऑड पैरिटी हो जाएगी, क्लियर है। फंक्शन अगर चेंज हो गया तो हम उस केस में पैरिटी को क्या नाम देंगे, ऑड पैरिटी नाम देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से अब देखिए इसकी हम
डिफिनेशन तो ये है, अभी हम बताएंगे कि आपको पेपर में कैसे लिखना है। एक एग्जाम्पल और भी हम लिख के दिखाते हैं आप इसकी जगह। तो ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, अब एक और एग्जाम्पल लीजिए। वेव फंक्शन फॉर्म में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जब हम वन बॉक्स में कोई पार्टिकल ले लेते हैं, वन बॉक्स है ये, वन बॉक्स के अंदर कोई पार्टिकल है और उसकी डायमेंशन क्या है, डायमेंशन एल है पूरी, यहां से यहां तक एल है। तो अगर हम मिडिल से इसका ओरिजिन पॉइंट क्या कर दें, अगर हम इसका ओरिजिन पॉइंट यहां पर ले लें, इस जगह पे ये ओरिजिन पॉइंट ऐसे ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, L/2 माइनस और ये L/2 प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। अब ग्राउंड स्टेट का फंक्शन अगर हम लिखें, ग्राउंड स्टेट का फंक्शन तो ये हो जाएगा। अब अगर हम पैरिटी की बात करें तो देखिए ग्राउंड स्टेट का इक्वल दिखाना है यहाँ पर, ये ऐसे, तो ये देखिए, तो यहाँ पर ये अगर इस फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करें कैसे, साई माइनस एक्स, और इस वाले पोर्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करें, साई एक्स से। तो देखिए दोनों एक ही साइड कोऑर्डिनेट है ना, तो दोनों में यानी ये सिमिलरिटी रहेगी, यानी कि ये फंक्शन नहीं चेंज होगा, ठीक है ना, फंक्शन नहीं चेंज होगा, दोनों तरफ देखिए एक ही डायरेक्शन में। अब अगर हम क्या करें, अगर इसी को ऐसे रिप्रेजेंट करें, अब सेकंड केस लेते हैं वेव फंक्शन में, तो ये जो है इसका मिडिल पॉइंट हो गया, ये L/2 माइनस का हो गया, ये L/2 कैसा हो गया, प्लस का। अब इस केस में सेकंड एक्साइटमेंट लें तो देखिए यहां पर इसका फंक्शन क्या होगा, साई माइनस एक्स, और यहां पर देखिए ये क्या आ जाएगा, साई एक्स होगा। लेकिन अब देखिए ये अपोजिट है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो इस केस में, इन्वर्जन के केस में यहां पर एक माइनस साइन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड पैरिटी शो कर रही है, यानी फर्स्ट एक्साइटमेंट में ये ऑड पैरिटी शो कर रही है, और जबकि इसमें क्या है, ये इवन पैरिटी शो कर रही है, क्योंकि इसमें देखिए पॉजिटिव है। ये देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में, जबकि क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो इन दोनों में केस क्या हो जाएगा, इस केस में देखिए वेव ऐसे, तो वेव का क्या हो गया, एक तरीके से डायरेक्शन चेंज हो गया, तो इसको हम क्या नाम देंगे, ऑड पैरिटी। तो इस तरीके से मैंने ये आपके एग्जाम्पल लेके बताए हैं कि ऑड इवन पैरिटी क्या हो। एग्जाम में आपको कैसे लिखना है ये देखिए, पैरिटी फर्स्ट पॉइंट है, पैरिटी इज फंडामेंटल न्यूक्लियर प्रॉपर्टी कंसीडर्ड मोर सिग्निफिकेंट देन स्पिन। मैंने आपको शुरू में एक शब्द बोला था कि अगर पेयर इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। तो उस केस में स्पिन से ज्यादा ये जो है यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है, पैरिटी जो है प्रॉपर्टी सिग्निफिकेंट होगी। अकॉर्डिंग टू डी बोय एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड विद इट। ये डी बोगली थ्योरी क्वांटम फिजिक्स में डी बोय ने एक अपना हाइपोथेसिस दिया, तो उसके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज वेव एसोसिएटेड विद इट, यानी उसका कैरेक्टर कैसा होता है, पार्टिकल का कैरेक्टर कैसा होता है, वेव जैसा होता है। तो उसका वेव का एक फंक्शन होगा, तो वो फंक्शन क्या होगा, दिस वेव फंक्शन साई। इससे जो है वेव जो ये वेव जो बनी है, इस वेव का फंक्शन क्या हो गया, साई हो गया, ठीक है ना। और डिपेंड्स ऑन द स्पेस कोऑर्डिनेट, और ये फंक्शन जो आपने श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी होगी तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा, साई ऐसे लिखा होगा, श्रोडिंगर इक्वेशन जब प्रूव करी होगी तो यहाँ लिखा होगा x, t, ये लिखा था कि नहीं, ये सॉरी r लिखा है, तो ये क्या है, स्पेस कोऑर्डिनेट। तो स्पेस कोऑर्डिनेट पर ये फंक्शन कैसा है, डिपेंड कर रहा है। तो द वेव फंक्शन साई डिपेंड्स ऑन द स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है, पैरिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब चूंकि हम न्यूक्लियस के लिए स्टडी कर रहे हैं और इसको हम क्वांटम फिजिक्स में भी स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूलर में भी स्टडी करते हैं, तो पैरिटी ऑफ मॉलिक्यूलर्स रेफर्स टू द बिहेवियर ऑफ दिस वेव फंक्शन।
यानी वेव का फंक्शन कैसा होगा, ये भी न्यूक्लियस का वेव फंक्शन कैसा होगा वो भी ये पैरिटी डिसाइड करती है। यानी पैरिटी के थ्रू हमें पता चलता है कि न्यूक्लियस का वेव फंक्शन कैसा हो गया। तो दिस वेव फंक्शन, अब यहां देखिए साई माइनस, हमने इन्वर्जन लिखा माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो ये इक्वल टू प्लस माइनस साई एक्स वाई जेड, यानी कि ये प्लस माइनस साई फंक्शन कैसा हमको मिलेगा, ये फंक्शन, ये हमें फंक्शन यहां पर पॉजिटिव भी मिल सकता है और निगेटिव भी मिल सकता है। जबकि यहां पर स्पेस कोऑर्डिनेट है निगेटिव, ना कि फंक्शन है। लेकिन जब हम यहां रिजल्ट देख रहे हैं तो ये कैसा है, ये वाला रिजल्ट जो देख रहे हैं प्लस माइनस, यानी फंक्शन जो है पॉजिटिव और निगेटिव हो रहा है। तो पॉजिटिव है तो उसे हम इवन पैरिटी नाम देंगे, और अगर निगेटिव है तो उसे हम ऑड पैरिटी नाम देंगे। इफ वी रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स, यानी एक्स को हम किस में रिप्लेस कर दें, माइनस एक्स से, वाई को किससे रिप्लेस कर दें, माइनस वाई से रिप्लेस कर दें, और जेड को किससे रिप्लेस कर दें, यहाँ दो ये बाई इसके साथ का है, वाई माइनस बाई, इसी तरीके से जेड बाई माइनस जेड, देन साई इज सेट टू पॉजिटिव, यानी अब जो साई यहां पर बनेगा वो कैसी वैल्यू होगी उसके बारे में हम देखते हैं ना। तो अब ये तो फंक्शन मैंने आपको समझाने के लिए, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप पहले वाला भी एग्जाम्पल जो मैंने बताया तो उसको भी ले सकते हैं, आप इससे भी बता सकते हैं। अभी एक एग्जाम्पल और हम इसमें आपको दिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो पॉजिस जो हो जाता है कि जब हम फंक्शन साई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है ना, साई इक्वल टू क्या हो जाए, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। पहले तो हम ये कहें कि एक फंक्शन हमारे पास कैसा है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, यानी ये स्पेस, ये फंक्शन स्पेस पर डिपेंड कर रहा है, यानी स्पेस कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ पर x की जगह माइनस एक्स लिख दिया, y की जगह माइनस वाई, जेड की जगह माइनस जेड, यानी इनवर्जन केस यूज किया। जब इनवर्जन केस यूज किया तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अगर ये वैल्यू हमको ऐसे मिल जाए एक्स वाई जेड, यानी सेम ऐसे रहे, तो हम इस केस में बोलते हैं इवन पैरिटी। ये पैरिटी कैसी होगी, इवन होगी। अब अदर हैंड देखिए, ऑन अदर हैंड केस क्या बनता है इसका, अब ये इन्वर्जन फिर हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जैसा ही सेम, लेकिन यहां पर क्या आ जाए, माइनस का साइन आ जाए, और ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कैसा हो जाए, माइनस साइन आ जाए इस जगह, तो ये कैसी हो जाएगी, ऑड पैरिटी हो जाएगा। फंक्शन का साइन चेंज हो गया तो इसको हम नाम देंगे ऑड पैरिटी, ठीक है ना। ये आप ऐसे एग्जाम में लिख सकते हैं, अगर आप इतना भी लिख देंगे तो सफिशिएंट है। लेकिन इसमें एक हम और प्रॉपर्टी जोड़ रहे हैं, ये तो मैंने कोऑर्डिनेट के बेस पे बताया, हम इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की हेल्प से भी पैरिटी फाइंड कर सकते हैं। किस मेथड से, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। टी ऑफ न्यूक्लियस इज क्लोजली एसोसिएटेड विद इट वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल, और एल का मतलब ये हुआ कि एसपीडीएफ, ये डिफाइन किया जाता है एल से। तो इफ एल इज इवन, अगर एल की वैल्यू इवन है, इवन का मतलब है 2 है 4 है या 0 है या फिर 6 है, देन पैरिटी इज आल्सो इवन ही होगी। दूसरा केस, इफ एल इज ऑड देन पैरिटी इज आल्सो ऑड होगी। अब जैसे पैरिटी -1 की पावर एल, पैरिटी एक फार्मूला है भी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बेस पे बात करें तो पैरिटी इक्वल टू -1 की पावर एल। मैंने क्या कहा आपसे, अगर इवन नंबर है, यहां पर इवन नंबर है, यानी अगर आप 2 रखेंगे तो किसी की, अब देखिए -1 की पावर 2 है तो यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो यानी ये कैसी हो जाएगी, इवन पैरिटी। अब अगर यहां पर हम -1 लिख दें तो किसी के, देखिए अगर -1 की पावर 1 हो
तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी कि नहीं आएगी। अगर यहाँ 3 लिखें तो क्या आ जाएगा, -1 आएगा कि नहीं आएगा। तो जितने भी ऑड नंबर अगर आप पुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। तो कैसी हो जाएगी, ऑड पैरिटी होगी। और अगर नेगेटिव साइन आ जाता है तो ऑड पैरिटी, और पॉजिटिव साइन आ जाता है तो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव पैरिटी हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि उस जगह पर इवन पैरिटी कहलाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर फाइनली ध्यान दीजिएगा, ऑड पैरिटी कब होगी, जब आपके पास ऑड नंबर होगा, और इवन पैरिटी कब होगी, जब आपके पास इवन नंबर होगा। तो इस तरीके से आई होप को आपको समझ में आया होगा।